हाय गाइस, नमस्कार। प्रेप एग्जाम्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एसएससी जीडी कांस्टेबल के जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को जो हल करेंगे। तो इसमें जो है पहला प्रश्न दिया गया है, हर्षवर्धन के काल में भारत आने वाले जो है पहले चीनी यात्री इसमें से कौन थे? फायान थे या हेथिंग थे, वांग गया हुआ था या हुएनसांग? तो इसमें से हर्षवर्धन काल के दौरान जो है भारत आने वाले चीनी तीर्थ यात्री कौन थे? तो हाँ, फाहियान जो था ये गुप्त काल के दौरान आया था, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त द्वितीय के जो है शासनकाल में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान आया था और हेथिंग, और इसमें जो है हुएनसांग जो है हर्षवर्धन के कार्यकाल में जो है भारत आया था। और ये जो है यहाँ गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का अध्ययन करने आया था। क्यों आया था? तो गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का जो है अध्ययन करने के लिए आया था। और इसके बाद में हर्षवर्धन के काल में आया और कम से कम 15 वर्षों तक जो है भारत में रहा था। कितने वर्ष तक? 15 वर्ष तक जो है भारत में रहा था। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? हर्षवर्धन के काल में भारत आने वाले चीनी यात्री हुएनसांग थे। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को किसने धोखा दिया था? यानी किसकी वजह से जो है सिराजुद्दौला जो है युद्ध जो है हार गए थे? हैदर अली के, मीर कासिम के या मीर जाफ़र के, तो अवध के नवाब से? तो किसके? मीर जाफ़र के जो है धोखा देने के कारण जो है सिराजुद्दौला को जो है प्लासी के युद्ध में, प्लासी का युद्ध जो 1757 में हुआ था। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 को जो है नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान पर हुआ था। किस स्थान पे? प्लासी नामक स्थान पर जो है ये युद्ध हुआ था। और इसमें किस किस के बीच में हुआ था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है सेना थी तथा बंगाल के नवाब उस समय सिराजुद्दौला जी थे। कौन थे? सिराजुद्दौला थे। इन्हीं के बीच में जो है युद्ध हुआ था और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में हुआ था। किसके? रॉबर्ट क्लाइव जो थे वह ब्रिटिश ईस्ट कंपनी के जो है के नेतृत्व में थे और उन्होंने जो है इनको हराया था। तो मीर जाफ़र ने जो है इनके साथ जाकर मिल गए थे और बाद में इन्हीं की वजह से जो है सिराजुद्दौला युद्ध जो है हार गया था। मीर कासिम की बात किया जाए तो मीर कासिम जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है जो नेतृत्व में थे रॉबर्ट क्लाइव के वजह से जो है ये मीर जाफ़र के जो है सिराजुद्दौला के बाद में जो है मीर कासिम को जो है बनाया गया था। 1760 से 1763 के बीच में बंगाल के नवाब कौन बने थे? मीर कासिम को जो है बनाया गया था। हैदर अली की बात आज ऑप्शन में है। तो हैदर अली जो थे मैसूर के सुल्तान थे। कहाँ के? मैसूर के जो है शासक थे या सुल्तान थे। तो हैदर अली जो है इसमें थे और इसका ऑप्शन जो है मीर जाफ़र जो है राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, प्रश्न पे। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त या वटुकेश्वर दत्त या कृष्णदत्त सुरेंद्र दत्त? तो नरेंद्र नाथ दत्त जो है स्वामी विवेकानंद जी का नाम था। क्या नाम था? नरेंद्र नाथ देव दत्त जो है स्वामी विवेकानंद जी का जो है नाम था, बचपन का नाम था, मूल नाम। राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के संस्थापक या संपादक कौन थे? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद इकबाल या लोकमान्य तिलक? तो लोकमान्य तिलक जो थे ये राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र अवध केसरी के संस्थापक एवं संपादक थे लोकमान्य तिलक जी। जो इसका ऑप्शन 4 जो है राइट हो जाएगा। भारतीय मरुस्थल को क्या कहा जाता है? गोबी, सहारा, थार या टाकामा? तो थार का जो क्या कहा जाता है? थार। और थार का जो है रेगिस्तान में जो है राजस्थान में जो है थार का मरुस्थल है। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 जो है सही हो जाएगा। थार का मरुस्थल जो है राजस्थान में है। आगे इसमें गोबी दिया हुआ है। तो गोबी जो है एक मरुस्थल है और ये मरुस्थल जो है दुनिया के ठंडे रेगिस्तान में जाना जाता है। अगर
दुनिया के ठंडे रेगिस्तान में या एशिया के ठंडे रेगिस्तान की बात किया जाए तो वो भी आएगा। सहारा जो होता है दुनिया के सबसे बड़े गर्म रेगिस्तान में कौन सा आता है, सहारा आता है। और ये जो अटलांटिक महासागर से लाल सागर के बीच में जो है सहारा जो है फैला हुआ है। तो इसमें जो है थार जो है इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, सुंदरवन, अमेज़न बेसिन, ग्रीनलैंड, कांगो बेसिन। तो सुंदरवन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। नर्मदा नदी का उद्गम निम्नलिखित में से कौन सा है, सतपुड़ा है, ब्रह्मगिरी है, अमरकंटक है, पश्चिमी घाट की ढलान है। तो अमरकंटक जो है नर्मदा नदी का उद्गम स्थान जो है कौन सा, अमरकंटक है। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, योजना और विकास मंत्री, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, ग्रामीण और सामुदायिक विकास मंत्री। तो योजना नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री जी होते हैं। किसे भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एम एस स्वामीनाथन को, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, सुंदरलाल बहुगुणा को। तो एम एस स्वामीनाथन को जो है भारत में हरित क्रांति का जनक जो है कहा जाता है। दूसरी पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी, कृषि, सेवाएं, भारी उद्योग, विदेशी व्यापार। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो थी बिजली, सिंचाई, संचार और परिवहन और भारी उद्योग। तो इसमें कौन सा था, सेवाएं जो थी, ये सारी चीज़ें जो है सेकंड वाले में थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना में कौन सी थी, भारी उद्योग जो है, भारी उद्योग ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कृषि जो है ये पहली पंचवर्षीय योजना में थी, कृषि को प्राथमिकता जो दी गई थी पहली पंचवर्षीय योजना में जो है दी गई थी। तो इसका ऑप्शन जो है भारी उद्योग जो है करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भारतीय संविधान के कौन थे, डॉक्टर वी आर अम्बेडकर, भीमराव अंबेडकर जी थे। भारत संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया, 1975, 1976, 1977, 1979। तो 1976 को जो है 10 मौलिक कर्तव्यों को जो है इसमें शामिल किया गया संविधान में। और 11वां मौलिक कर्तव्य जो है एक और शामिल किया गया था, ये 2002 में जो है इसको शामिल किया गया था। तो ये कब किया गया था, 1976 में जो है संविधान मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। रॉकेट किसके सिद्धांत पर काम करता है, न्यूटन का तीसरा नियम, न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का दूसरा नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो न्यूटन का तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर जो है रॉकेट सिद्धांत जो है आधारित है, न्यूटन के तीसरे नियम पर। पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए वाहन में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस या फिर उत्तल लेंस, अवतल दर्पण। तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है साइड देखने के लिए। पेट्रोलियम किसका मिश्रण है, तत्वों का, हाइड्रोकार्बनों का, पॉलीमर का, लवण का। तो हाइड्रोकार्बन का जो है मिश्रण पेट्रोलियम है। तो पेट्रोलियम किसका है, तो हाइड्रोकार्बन का मिश्रण जो है पेट्रोलियम कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन। अगले प्रश्न पर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा जीवित पक्षी है, मोर है, शुतुरमुर्ग है, डोडी है, तुर्की है। तो इसमें शुतुरमुर्ग जो है सबसे बड़ा जीवित पक्षी जो है शुतुरमुर्ग है। हमारे शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है, 226, 206, 256, 236। तो 206 जो हमारे शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 206 जो हड्डियां होती हैं। ओलंपिक 2020 का आयोजन 23 जनवरी से 8 अगस्त 2021 तक किया गया। वो किस शहर में आयोजित किया गया था, तो टोक्यो में। कहाँ पे, बीजिंग में, पेरिस में, लंदन में या फिर टोक्यो, जापान के टोक्यो में जो इसका आयोजन किया गया था, टोक्यो ओलंपिक। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम क्या, जॉर्ज वाशिंगटन, बराक ओबामा, जो बाइडेन, डोनाल्ड ट्रंप। तो जो बाइडेन जी जो हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन जी हैं। नरेंद्र मोदी स्टेडियम को पहले किस नाम से जाना जाता था, मोटेरा स्टेडियम, पटेल स्टेडियम, वानखेड़े स्टेडियम, चौपक स्टेडियम। तो इनको जो है पहले मोटेरा स्टेडियम के नाम पे जाना जाता था। और नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात में जो है स्थित है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन रेखा किसे कहा जाता है, रेडक्लिफ रेखा, डोरंड रेखा, मैकमोहन रेखा या फिर पाक जल डमरू संध। तो किसको कहा जाता है, तो इसमें जो है रेडक्लिफ रेखा जो है इंडिया और पाकिस्तान को जो है
अलग करती है, तो ये जो ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा। डोरंड रेखा जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान को अलग करती है। मैकमोहन लाइन जो है तिब्बत, भारत और चीन को जो है, और पाक जलडमरू संध जो है ये भारत और श्रीलंका को जो है अलग करती है। सीमा की जो है रेखाएं हैं, तो इसका ऑप्शन जो है रेड क्लिप रेखा जो है करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। एन किस देश की मुद्रा है? तो चीन की मुद्रा, जापान, कोरिया, अमेरिका। तो अमेरिका की मुद्रा जो है डॉलर है। क्या है? डॉलर। और एक डॉलर की कीमत जो है इस समय कितनी है? 82.89 भारतीय रुपया जो है इस समय एक डॉलर की जो है कीमत है। कोरिया की जो है वान, कोरिया की मुद्रा वान है। जापान की मुद्रा जो है येन है। जापान की मुद्रा कौन सी है? येन है। और युआन जो है चीन की मुद्रा, युआन जो है चीन की मुद्रा है, तो इसका ऑप्शन जो है सेकंड जो है करेक्ट हो जाएगा। येन जो है जापान की मुद्रा है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 7 जुलाई को क्या मनाया जाता है? तो वर्ल्ड चॉकलेट डे के रूप में मनाया जाता है। वर्ल्ड चॉकलेट डे के रूप में जो है 7 जुलाई को मनाया जाता है। 15 मार्च को जो है विश्व उपभोक्ता दिवस, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 17 जून को ये भी जान लेंगे, 17 जून को विश्व मरुस्थलीय और सूखा रोकथाम दिवस, विश्व मरुस्थलीय सूखा रोकथाम दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? 17 जून को। तो इसका ऑप्शन जो है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? जोधपुर, जयपुर, अजमेर या फिर उदयपुर। तो इसमें जो है पुष्कर मेला अजमेर में जो है आयोजित किया जाता है। उदयपुर को जो है क्या कहा जाता है? पूर्व का वेनिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूछ सकता है क्वेश्चन, पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है? तो उदयपुर को जो है कहा जाता है। जयपुर है तो पिंक सिटी के नाम से पिंक सिटी किसे कहा जाता है? तो पिंक सिटी गुलाबी नगर जो किसको कहा जाता है? जयपुर को कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन जो है अजमेर जो है करेक्ट हो जाएगा। पुष्कर मेला अजमेर में जो है लगाया जाता है, आयोजित किया जाता है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। आखिरी प्रश्न हमारा है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? विक्रम सेठ, सरदार पटेल, महात्मा गांधी। तो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जो है पुस्तक लिखी गई है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जो है लिखी गई है। महात्मा गांधी जी की जो पुस्तक है इसमें है इंडिया ऑफ माई ड्रीम, हिंद स्वराज, राम नाम, मेरे सपनों का भारत। ये जो है किसकी है? महात्मा गांधी की रचनाएं हैं, पुस्तक हैं। सरदार विक्रम सेठ की जो पुस्तक है द हम्बल एडमिनिस्ट्रेट गार्डन जो है ये विक्रम सेठ की पुस्तक है। तो इसका ऑप्शन जो है 25 जो है जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। ये थी आज जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।